अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेट्रोल पंप वाले किस तरह फ्रॉड करते हैं। जी हां फ्रेंड्स, पेट्रोल पंप फ्रॉड टोटल 4 तरीके से हो सकता है और चारों तरीके समझने के लिए आपको पेट्रोल पंप का वर्किंग मैकेनिज़्म तो समझना ही होगा। और पेट्रोल पंप का वर्किंग मैकेनिज़्म समझने के लिए इसमें यूज़ होने वाली मशीन में एक नज़र डालनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इन फ्रॉड के बारे में जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल लाजमी वॉच करें, वीडियो को कहीं से स्किप ना करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें। फ्रेंड्स, आपकी एक क्लिक हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। शुक्रिया। एक पेट्रोल पंप मेनली इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है: डिस्पेंसर, स्टोरेज टैंक और कंट्रोलर बॉक्सेस। यहां लगी यह डिस्पेंसर मशीन है जो कि इस अंडरग्राउंड फ्यूल स्टोरेज टैंक से पाइपलाइन के थ्रू कनेक्टेड रहती है। इस डिस्पेंसर मशीन का काम कंट्रोलर रूम में लगे इस कंट्रोलर को कमांड देना होता है कि स्टोरेज टैंक में लगे सबमर्सिबल पंप को स्टार्ट करे और ऑयल को पाइपलाइन से डिस्पेंसर मशीन के नोजल तक भेजे। अगेन, रियल लाइफ एग्जांपल के बिना टॉपिक को अच्छे से समझ पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं मेरी गाड़ी में ऑयल डलवाने के लिए पास के ही पेट्रोल पंप पर गया और मैंने पेट्रोल पंप पर लगी हुई इस डिस्पेंसर मशीन के पास गाड़ी लगा दी। फिर मैंने इंजन बंद किया, हैच ओपन किया, बाहर आया और पेट्रोल पंप अटेंडेंट को 1010 रुपए का पेट्रोल डालने को बोला। फिर पेट्रोल पंप अटेंडेंट ने डिस्पेंसर मशीन में लगे इस कीपैड में पहले सेल बटन प्रेस किया, उसके बाद 1010 प्रेस करके एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद नोजल उठाते ही अटेंडेंट ने मुझे बोला कि जीरो चेक कर लो। यहां एक छोटा सा कैच है, ध्यान से समझना। अगर आप कभी नोटिस करोगे तो पहले आपको डिस्पेंसर मशीन के डिस्प्ले में हर जगह 8888 दिखेगा, फिर डिस्प्ले यूनिट में ब्लिंक होगा और उसके बाद में जीरो आएगा। यहां प्रॉब्लम यह है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 8888 के बाद 0000 आए ही। अगर 8888 रह गया तो आपसे पहले जिस बंदे ने पेट्रोल भरवाया होगा रीडिंग वहां से कंटिन्यू हो जाएगी। और बैड न्यूज ये है कि इस डिस्पेंसर मशीन में ऐसी सेटिंग्स की जा सकती हैं कि पास ही खड़ा दूसरा पेट्रोल पंप अटेंडेंट आपको बातों में लगा के आपका ध्यान भटकाकर रिमोट से ये कंट्रोल कर सके कि 8888 से ही पेट्रोल फिलिंग शुरू हो जाए और जीरो रीडिंग आए ही ना। इन शॉर्ट, जब भी आप रिफ्यूलिंग के लिए पेट्रोल पंप विजिट करो तो पेट्रोल पंप फ्रॉड से बचने के लिए डिस्पेंसर मशीन के इस डिस्प्ले में जीरो का बहुत खास ध्यान रखना है। एनीवेज, फर्दर अटेंडेंट ने नोजल को कार के फ्यूल टैंक में डाला और नोजल के लैच को जैसे ही प्रेस किया तो स्पीड से पेट्रोल डलना शुरू हो गया। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि इस अंडरग्राउंड फ्यूल स्टोरेज टैंक से पेट्रोल इस डिस्पेंसर मशीन तक कैसे आया और क्या यह डिस्पेंसर मशीन सच में 1010 रुपए का ही पेट्रोल डालेगी। तो क्यों ना जब तक गाड़ी में पेट्रोल फिल हो रहा है तब तक नेक्स्ट पेट्रोल पंप फ्रॉड को समझने से पहले इस फिलिंग स्टेशन का वर्किंग मैकेनिज्म समझा जाए। पेट्रोल पंप काम कैसे करता है यह समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि यहां लगी मशीन्स आपस में कैसे कनेक्टेड रहती हैं। ये जो डिस्पेंसर मशीन आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। डिस्पेंसर मशीन पास में ही बने इस अंडरग्राउंड फ्यूल स्टोरेज टैंक से पाइपलाइन के थ्रू कनेक्टेड रहती है। इस पाइपलाइन से पेट्रोल स्टोरेज टैंक से मशीन के नोजल तक आता है। पेट्रोल को स्टोरेज टैंक से डिस्पेंसर मशीन तक पहुंचाने का काम कंट्रोलर रूम में लगे इस आइसोट्रोल बॉक्स का है। आइसोट्रोल बॉक्स वायर से डिस्पेंसर मशीन और फ्यूल स्टोरेज टैंक में लगी इस एसटीपी नामक डिवाइस से कनेक्टेड रहता है। इस आइसोट्रोल बॉक्स का काम डिस्पेंसर मशीन की कमांड को रिसीव करके स्टोरेज टैंक पर लगी एसटीपी डिवाइस को कमांड देना होता है। पेट्रोल पंप अटेंडेंट ने जैसे ही कीपैड से एंट्री करने के बाद नोजल को उठाया तो डिस्पेंसर के लोअर कंपार्टमेंट में लगे इस बूट स्विच ने कंट्रोल रूम में लगे इस आइसोट्रोल बॉक्स को सिग्नल भेजा कि डिस्पेंसर मशीन तक ऑयल पहुंचाओ। जैसे ही कंट्रोलर बॉक्स का सिग्नल एसटीपी को मिला तो स्टोरेज टैंक में लगी सबमर्सिबल पंप ऑटोमेटिकली चालू हो गई। सबमर्सिबल पंप में लगी प्रोपेलर ने घूमना शुरू किया और ऑयल को टैंक से उठाकर पाइप में ऊपर की ओर प्रेशर से भेजना शुरू कर दिया। यहां फ्यूल स्टोरेज टैंक की बात चल ही रही है तो दूसरे टाइप का पेट्रोल पंप फ्रॉड भी आपको समझा ही दूं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पानी, नेफ्था और व्हाइट केरोसिन जैसे सब्सटेंसेस का यूज करके इस फ्यूल स्टोरेज टैंक में मिलावट बिल्कुल हो सकती है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आपके पास ये राइट है
कि आप कभी भी पेट्रोल पंप मैनेजर को अप्रोच करके फिल्टर पेपर टेस्ट और डेंसिटी टेस्ट करवा सकते हो। फिल्टर पेपर टेस्ट और कुछ नहीं, बस फ्यूल की प्योरिटी चेक करने का तरीका है। इस टेस्ट में फिल्टर पेपर पर पेट्रोल की कुछ बूंदें डाली जाती हैं। अगर पेट्रोल में मिलावट है तो ये पेट्रोल फिल्टर पेपर पर इस तरह का दाग बनाता है, और अगर नहीं है तो फिल्टर पेपर पर बिना कोई दाग छोड़े पेट्रोल इवेपोरेट हो जाता है। डेंसिटी टेस्ट में अगेन पेट्रोल की थर्मोमीटर और हाइड्रोमीटर से डेंसिटी चेक की जाती है। प्योर पेट्रोल की डेंसिटी 710 केजी पर मीटर क्यूब से 770 केजी पर मीटर क्यूब तक रहती है। आप जब पेट्रोल रिफिल करवाते हैं तो डिस्पेंसर मशीन के डिस्प्ले सेक्शन में यहाँ पर भी डेंसिटी लिखी रहती है, कभी नोट करना। फ्यूल स्टोरेज टैंक के मिलावट के कॉन्सेप्ट से संबंधित आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये ATG है, यानी कि ऑटोमेटिक टैंक गेज। ये एक मेटल की स्टिक होती है जिस पर ये 2 फ्लोट्स होते हैं। इनका काम स्टोरेज टैंक में ऑयल और वाटर लेवल को नापना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्यूल टैंक में वाटर का क्या काम, तो मैं बताता चलूं कि बारिश के टाइम स्टोरेज टैंक में अगर इस डिस्चार्ज पाइप की कैप लूज है तो पानी स्टोरेज टैंक में आ सकता है। ये जो ATG देख रहे हो, मेजरमेंट्स के लिए इस ATG की जगह पहले गेज स्टिक यूज होती थी। गेज स्टिक से सिर्फ मैनुअली मेजरमेंट किया जा सकता था। जब गेज स्टिक यूज हुआ करती थी उस समय गवर्नमेंट को यह पता नहीं चल पाता था कि इस पर्टिकुलर पेट्रोल पंप के स्टोरेज टैंक में सिर्फ प्योर पेट्रोल ही है या किसी प्रकार की मिलावट कर रखी है। लेकिन अब पेट्रोल पंप ओनर मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि यह ATG इस स्टोरेज टैंक में फ्यूल और वाटर लेवल का डेटा पेट्रोलियम कंपनी के सर्वर पर अपडेट करती रहती है। फिर यह पेट्रोल आगे बढ़ता हुआ इस डिस्पेंसर मशीन के बॉटम पार्ट में आ जाएगा। यहां बॉटम पार्ट में यह शीयर वाल्व होता है। फ्यूल यहां से होता हुआ इस फिक्सेबल पाइप में आ जाएगा, फिर आगे इस फिल्टर में जाएगा, फिर आगे इस आयरन पाइप में जाएगा, उसके बाद इस असेंबली में आ जाएगा। तीसरे फ्रॉड की बात करूं तो यह असेंबली एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका वर्किंग मैकेनिज्म समझो। याद है मैंने पेट्रोल पंप अटेंडेंट को 1010 रुपए का पेट्रोल डालने को बोला था। उसने जब 1010 कीपैड में एंटर किया तो डिस्पेंसर मशीन में यह असेंबली ही इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि मेरी गाड़ी में 1010 का ही पेट्रोल जाए, न कम न ज्यादा। इन शॉर्ट ये सारी कैलकुलेशन इस असेंबली में ही होती हैं। गुड न्यूज ये है कि ये असेंबली लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा सील्ड रहती है। लेकिन बैड न्यूज ये है कि अगर किसी पेट्रोल पंप ओनर की लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में पहचान है तो वो वहां से एक्सपर्ट इंजीनियर बुला के इस असेंबली के कैलकुलेशन प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ करवा सकता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो असेंबली में कुछ ऐसी सेटिंग्स करवा सकता है कि डिस्पेंसर मशीन दिखाए कि 1 लीटर पेट्रोल डाला है, लेकिन पेट्रोल डले सिर्फ 800 ml ही। इस तीसरे फ्रॉड से बचने का तरीका यह है कि आपको अगर कभी भी ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी में पूरा पेट्रोल नहीं डाला गया है और आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आपके पास ये राइट है कि आप पेट्रोल पंप मैनेजर से उनके पास रखे 5 लीटर के कैन में सेम नोजल से पेट्रोल फिल करवाकर चेक कर सकते हो कि आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। एनीवेज, इस असेंबली से आगे बढ़ते हुए ये पेट्रोल सीधा सोलोनॉइड असेंबली में जाएगा। सोलोनॉइड असेंबली के बाद आगे बढ़ता हुआ इस पाइप में आ जाएगा और फाइनली इस ब्रेक अवे से गुजरता हुआ इस होस पाइप में आ जाएगा। फिर इसके आगे तो ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है कि होस पाइप से नोजल में आ जाएगा और नोजल से गाड़ी के पेट्रोल टैंक में। नोट करने वाली बात यह है कि चौथा फ्रॉड इस पूरे प्रोसेस से हटके डिस्पेंसर मशीन के इस ऊपर वाले पार्ट में होता था। आगे बढ़ के डिस्पेंसर मशीन के ऊपर वाले पार्ट को पहले पेट्रोल पंप मैनेजर खोल सकता था। उसमें डिजिटल मीटर्स को मैनिपुलेट करने के लिए मालिशियस हार्डवेयर का इंस्टॉलेशन कर सकता था। फॉर एग्जांपल, डिजिटल मीटर में रीडिंग सुपर फास्ट होगी लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नॉर्मल स्पीड से ही जाएगा, एक्सेट्रा। लेकिन फ्रॉड को रोकने के लिए गवर्नमेंट इंजीनियर्स ने डिस्पेंसर मशीन में कुछ एडवांस हार्डवेयर इंस्टॉल किए और अब डिस्पेंसर मशीन के अपर पार्ट को ओपन करने के लिए गवर्नमेंट इंजीनियर के पास ही एक OTP जाता है। इन शॉर्ट, ये पेट्रोल पंप ओनर बिना उस OTP के डिस्पेंसर मशीन के अपर पार्ट को ओपन करके अब मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इस पूरी कहानी का तात्पर्य यह है कि टोटल 4 तरीके से पेट्रोल पंप फ्रॉड आज तक मेनली होते आए हैं। सबसे पहला ध्यान भटकाने वाला, जो कि आज भी होता है। दूसरा, फ्यूल स्टोरेज टैंक में मिलावट, जो कि अभी ATG लगने की वजह से मुश्किल है। तीसरा है डिस्पेंसर मशीन में लगी असेंबली से छेड़छाड़ वाला, आज के टाइम ये भी थोड़ा मुश्किल है। और चौथा है डिस्पेंसर के अपर सेक्शन में मैलिशियस हार्डवेयर इंस्टॉलेशन वाला, जो कि OTP प्रोसेस ऐड होने के बाद अगेन थोड़ा सा मुश्किल है। इस सब के अलावा आपने एक बात और नोटिस की होगी कि पेट्रोल पंप अटेंडेंट पेट्रोल भरते वक्त नोजल के लैच को बार-बार प्रेस करता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये फ्रॉड है, बट टेक्निकली देखा जाए तो ये पेट्रोल के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है ताकि एंटर्ड अमाउंट से ज्यादा फिल ना हो जाए। दूसरे शब्दों में बोलूं तो अगर डिस्पेंसर में लगी इस असेंबली के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है तो नोजल को प्रेस करने से अमाउंट ऑफ फ्यूल एंटर्ड में कोई भी फर्क